हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, मज़े कर रहे होंगे आप सब लोग, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चले, मैं यही कामना करता हूँ भगवान से। और मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस कैसी चल रही है बताओ। तो गाइज़, अभी ये जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आज वीडियो बना के पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो आपको अगले दिन सुबह 5 बजे मिल रही होगी, क्योंकि अब मैं 5 बजे ही वीडियो पोस्ट किया करूँगा, चाहे मैं कभी भी बनाऊँ 5 बजे पोस्ट किया करूँगा। हफ्ते में 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगे इजीली आपको, और सुबह 5 बजे आएंगे। सबको पता है कि आज 5 बजे टाइम हुआ करेगा। तो गाइज़, आज की वीडियो कुछ थोड़ी सी स्पेशल है उन बंदों के लिए जिन बंदों को बहुत सारे कंसर्न आते हैं। सबसे पहले तो आज की वीडियो बहुत ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि ये आज कोटेक्स पे नहीं है, ये वीडियो है ट्रेडिंग पे, लेकिन ये है ओलिम ट्रेड पे। क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम कोटेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं अगर मैं बोलूँ तो। एक तो मैंने बिनोमो यूज़ किया है, तो बिनोमो मैंने यूज़ किया था तो मैं कुछ पता ही नहीं था, बस मैं अप डाउन ऐसी तुक्के में ले रहा था, कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग की नहीं, फिर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी मैंने ट्रेडिंग की है। उसके बाद फिर मुझे ना बाइनरी बहुत अच्छा लगा, मतलब सबसे बेस्ट अगर मुझसे पूछोगे मेरे लिए, वैसे तो सारे अच्छे होते हैं पर मेरे लिए तो सबसे बेस्ट मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग लगता है। और फॉरेक्स का एक्सटेंडेड वर्जन ही बाइनरी ट्रेडिंग है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने बाइनरी किया, और मैंने तब कोटेक्स आया था तो मैंने कोटेक्स से स्टार्ट किया। कोटेक्स से मैंने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, काफ़ी लॉस करा मैंने कोटेक्स पे पहले तो। उसके बाद फिर मैंने उस पर प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, चीज़ें समझ में आने लग गई कि क्यों नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें आई। तो जो नॉलेज मैंने ली, तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि नॉलेज, चाहे आप उस नॉलेज को, पहली बात तो ये है कि आपको वो नॉलेज गेन करनी है, और नॉलेज चाहे आपको 20% हो, 80% अगर आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। नॉलेज ज़्यादा मत लो, चाहे किसी भी मार्केट के लिए बोल रहा हूँ, और सही बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे, हो सकता है किसी को हजम ना हो, क्योंकि उसने वो लेवल देखा नहीं होगा जो लेवल मैं देख चुका हूँ और जो लेवल मैं देख रहा हूँ अभी। तो मैं उस लेवल के हिसाब से और उस एक विजन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी बिगिनर स्टेज पे हो, मैं भी बिगिनर स्टेज पे था। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट करने लग गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर हो गया हूँ, धीरे धीरे करके और ऊपर होता जाऊँगा, धीरे धीरे करके और एक्सपर्ट होता जाऊँगा, धीरे धीरे करके। तो वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन जो हम कोई भी नॉलेज अगर ले रहे हैं तो वो सारे प्लेटफॉर्म के लिए वैलिड नॉलेज है। जो नॉलेज मेरे चैनल से कोई भी बंदा ले रहा है, तो वो कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि ये कोटेक्स पे ही काम करेगी। आज मैं वही चीज़ के लिए ओलिम ट्रेड पे वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ऐसे ही जस्ट ये डाउनलोड किया तो मैंने 4-5 इसमें ट्रेड्स किए थे, और एक्चुअल में मैंने अभी इसमें डिपॉजिट नहीं किया है, तो INR 0 है। और आज मैं डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ, डिपॉजिट और विड्रॉल की वीडियो ओलिम ट्रेड पे भी लेकर के आऊँगा, हो सकता है अगली या उसकी अगली वीडियो डिपॉजिट एंड विड्रॉल की हो। लेकिन आज मैं बिना पैसे के ट्रेड करूँगा, और ट्रेड करने से पहले जो प्रोसेस मैंने आपको कोटेक्स में बताया है अपनी 3+1 की स्ट्रेटजी का, या और भी चीज़ें, क्या वो चीज़ें मेरी एज इट इज़ ओलिम ट्रेड में या किसी और ब्रोकर में काम करेंगी या नहीं। आगे चल के मैं बाइनोमो पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन आज मैं ओलिम ट्रेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। पहला प्लेटफॉर्म मेरा कोटेक्स है, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ, लेकिन आज मैं ज़रा ओलिम को भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं तो किसी के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट मैंने इन्वेस्ट किए हैं अभी, जब से मैंने ये डाउनलोड किया है। तो मैंने ट्रेड्स भी किए थे कुछ शाम के टाइम में मैंने इसे डाउनलोड किया था। तो मैंने ये देखा कि इसमें ना फंक्शनैलिटी बहुत है इस वाले सॉफ्टवेयर में। ओलिम ट्रेड में मुझे खास बात ये लगी कि इसमें फंक्शनैलिटी बहुत है। मतलब मुझे तो अभी तक जितना मैंने 15-20 मिनट यूज़ किया ना, उसके हिसाब से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये ओलिम ट्रेड। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे इसमें क्या लगी, इसमें मार्केट बहुत सारी हैं, इतनी कोटेक्स में नहीं है भाई। और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊँ, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपको इतनी और जेन्युइन और रियल मार्केट इसमें मिलती हैं। इतनी सारी मार्केट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी ब्रोकर में इतनी मार्केट हो सकती हैं, और रियल मार्केट भी काफ़ी हैं जो कि कल खुलेंगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलती हैं भाई। तो मैं कह रहा हूँ इसमें अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है, ऐसी मुझे वाइब आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वाइब पे ना जाते हुए अभी ट्रेडिंग पे और थोड़ा सा उन सब चीज़ों को एक बार देखते हैं जो हमने आज तक कोटेक्स पे यूज़ की हैं, उस पे हमने रिज़ल्ट लिया, इम्प्लीमेंट किए हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मुझे एक्चुअल में यूज़ नहीं करना आता है, तो गाइज़ मुझे प्लीज़ जज ना करना इसके लिए,
क्योंकि सच में मुझे यूज़ करना नहीं आता है। मैं ये दूसरी बार यूज़ कर रहा हूँ। पहली बार जब मैंने यूज़ किया था आज ही के दिन यूज़ किया है, जो कि मैंने लगभग आधे घंटे यूज़ किया होगा ट्रेड लेते टाइम। और दूसरी बार मैं अब यूज़ कर रहा हूँ जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल की ज़रूरत है। रेक्टेंगल कहाँ मिलेगा? इंडिकेटर में तो नहीं मिलना चाहिए, ये मुझे ड्राइंग में मिलना चाहिए। यहाँ पे है भी नहीं। और अच्छा ये रही ड्राइंग। और ड्राइंग में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रेंड लाइन रे फिबोनाची लेवल्स फिबोनाची फैन। ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा। एडवाइजर्स, अरे भाई रेक्टेंगल कहाँ है भाई? रेक्टेंगल चाहिए मुझे, रेक्टेंगल ट्रायंगल कुछ है नहीं क्या यहाँ पे? यार ये कैसे काम होगा फिर मेरा? कि भाई उनसे तो बहुत कुछ पता लगता है मार्केट का, सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं मात्र से इतनी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। जो गाइज मैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कोटेक्स में, उससे बहुत कुछ पता लग जाता है भाई। इसमें कितनी फंक्शनैलिटी है भाई। मेरे ओलिम ट्रेड है, खतरनाक सॉफ्टवेयर लगा मुझे, पर मैं देखता हूँ। चलो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे ही ओपन करते हैं 5 सेकंड का चार्ट ओपन होकर के आता है, तो उसको हम यहाँ से कर लेंगे 1 मिनट। और मेरी ट्रेड की जो है टाइमर के हिसाब से नहीं, क्लॉक के हिसाब से चाहिए मुझे। तो क्लॉक के हिसाब से मैं 1 मिनट की सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4:14 इसका क्या मतलब है? 4:14 का मतलब क्या है भाई? ये 4:14, चलो जो भी होगा भाड़ में जाने दो। ये अभी मैं फ़िलहाल में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। 70 रुपये से कम की ट्रेड इसमें नहीं लगेगी। ये डॉलर है क्या? अच्छा सॉरी, इसका डेमो का डी है आई गेस। 70 रुपये से कम की ट्रेड इसमें लगती नहीं है। वही सेम सिनेरियो है। अभी एशिया कंपोजिट इंडेक्स, ये कोई मार्केट है एक, वो चल रहा है फिक्स टाइम मोड में। और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? पहले हम चेक कर लेते हैं थोड़ा कि हमारा जो हम जिस पे वर्क करते हैं, हमारी सिंपल एंड सुपर स्ट्रेटजी, सुपर रॉकिंग स्ट्रेटजी बोलूँगा 3+1। उससे बेस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेटजी देखी नहीं है, सच बता रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं देखी है। लोग बताते नहीं हैं इतनी सिंपल चीज़ें। हमेशा याद रखना, जितनी सिंपल चीज़ होगी उतनी पावरफुल चीज़ होगी। लोग पता है सिंपल चीज़ों को इग्नोर करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में घुसते हैं। असल में उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। और अपने मन में वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कितना क्लेवर हूँ, कितना स्मार्ट माइंडेड हूँ। नहीं भाई, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। सिंपल चीज़ों पे जो फोकस करता है ना बंदा भाई, मतलब सिंप्लिसिटी में जो बात है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। ये बात मेरी कोट एज अ कोट नोट कर लेना, ये ज़िंदगी में हर जगह काम आएगी। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है, ठीक है। रेड कैंडल में भी यहाँ काम कर रही है, यहाँ पे भी काम कर रही है, यहाँ पे भी काम कर रही है। अरे मेरे भाई, यहाँ पे भी कर रही है। यहाँ पे नहीं किया, पर फिर भी मैं यहाँ पे जीत जाता। और कैसे जीत जाता है? अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो यार। शुरू से वीडियोस देखो। जो मेरे चैनल पे आने लगे हैं अब लोग, जिनको मुझ पर ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई चलो तेरी 2-3 वीडियो देख ली हैं, थोड़ा हाँ जेन्युइन नॉलेज लग रही है, या फिर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो वो मेरी शुरुआत से वीडियो देखना स्टार्ट करो। अब कैसे देखो, मैं आपका तरीका ही बता देता हूँ। ऐसा नहीं है अब आप बोलोगे यार शुरुआत से तो बहुत वीडियो ऐसे कैसे देखें। सपोज करो आप कोई भी नई वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरी नई वीडियो आती है आप देखते हो, नई वीडियो देखो, उसके साथ में डेली आपको एक वीडियो मेरी स्टार्टिंग की देखनी है। जो वीडियो आप मेरी नहीं देख रहे हो, लेकिन डेली आपको स्टार्टिंग से एक वीडियो देखनी है। एक ऐसे करते करते आपको यार महीने भर में कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आपकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाएगी। जो जिस बेस पे मैंने इस चैनल को बिल्ड किया है, जिस बेस पे मैंने एक स्ट्रेटजी डाली, लोगों को अच्छी लगी, उनको फ़ायदा हुआ, और उसी के बेसिस पे शायद मुझे लगता है कि मेरी आइडेंटिटी ही वही है। आज सच बता रहा हूँ, वो ही स्ट्रेटजी है जो मेरी आइडेंटिटी है ट्रेडिंग में। अगर आप लोग उसी की वजह से मुझे जानते हो, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है मुझ में आप में। सिर्फ उस स्ट्रेटजी की वजह से आप मुझे जानते हो। चीज़ें आपको लोग हज़ारों बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है, बहुत इजी स्ट्रेटजी बताई है, बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी बताई है। बहुत लॉस कराया मैंने अपना, प्रॉफिट भी बहुत कराया उसमें, बहुत सीखा है मैंने उस स्ट्रेटजी से। वो मतलब अल्टीमेट वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी, मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी एवर मेरे लिए है वो। तो चलो मैं यहाँ पे अब ट्रेड करते हैं। हमने बहुत सारी बातें करनी है फ़िलहाल। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, कुछ लोग इन बातों में से भी कुछ चीज़ें समझ रहे होंगे, वो उनकी इच्छा है। यहाँ पे मैं इस इंडेक्स को चेंज कर लेता हूँ। तो फॉरेक्स में देखते हैं कुछ है क्या। फॉरेक्स में मिल कितना रहा है पहले हम देखेंगे। 1.90, ये क्या है +1? यार कौन ये, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो थोड़ा इनको इग्नोर कीजिएगा। फिक्स टाइम ट्रेडिंग में देखते हैं तो गोल्ड ओटीसी में जाते हैं 93%। गोल्ड में हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, देख लो है कितने बड़े हो गए हम लोग। गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? गोल्ड में। सोने का व्यापार करते हैं हम। चलो जी, 70 रुपये की एक ट्रेड लगेगी। देखो गाइस, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये एक डेमो अकाउंट है, ना तो इससे मेरा कोई प्रॉफिट है ना ही मेरा कोई लॉस है। मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और अपनी स्किल्स दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, वो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप अपनी पे काम कीजिए, मेरी पे मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सिंपल चीज़ आप पकड़ो, सिंपल चीज़ में घुस जाओ। ये सिंपल चीज़ में इतनी चीज़ें हैं ना, मैं कह रहा हूँ इस स्ट्रेटजी में पीएचडी हो सकती है, मजाक से हट के बता रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में इतना कुछ है, अगर बंदा आ जाए उसको खोजने पे, अगर आप एक ही स्ट्रेटजी को खोद खोद के उसकी इतनी डेप्थ हो जाएगी ना, आपकी डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, आपको कोई नहीं हिला सकता। हो सकता है कि आप ट्रेडिंग में कोई और मूव में आप पैसा ना कमाओ, लेकिन आप उसमें पैसा ज़रूर कमाओगे, क्योंकि आप मास्टर हो चुके हो। समझो इस चीज़ को, सारा का सारा गेम यही है। और मैं इसी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, और अगर कोई है, किसी का नहीं है, तो उसका बिल्ड करने के लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैंने लाइव स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लाइव स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी देखो फिलहाल में जो कैंडल है यहाँ पे डाउन साइड का मुझे प्रेशर दे रही है, और अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरा एक लेवल भी है। मैं फिलहाल में एक डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ, मेरी बीच में ही लगी है ट्रेड, पर कोई बात नहीं है, मुझे जस्ट चेक करना है, मुझे जस्ट चेक करना है कि मतलब मैंने इसके इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है। अभी कितना यूज़ कर लूँगा आधे घंटे में यार, आधे घंटे समझने, 15 मिनट समझने में लग गए थे। उसके बाद मैंने 5 6 7 8 ट्रेड करे होंगे मुश्किल से बस, तो क्या ही समझ लिया मैंने उसमें। अब मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ों को, तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हाँ यार, ये अगर कोई इस पर करना चाहता है तो करेगा, तो उसके लिए कैसा रिव्यू है मेरी तरफ से, तो मैं अभी ये वो बता रहा हूँ। ये समझ लो, कोटेक्स के अलावा ओलिम की रिव्यू वीडियो है, ये समझ लो। ये भाई मेरी ट्रेड विन हो गई क्या? ट्रेड मेरी विन हुई या नहीं? यहाँ पे ट्रेड दिखती है 48 47। अच्छा, अभी मेरी ट्रेड चल रही है, ये मेरी ट्रेड यहाँ पे चल रही है 42 सेकंड्स। अच्छा, ये मेरी ट्रेड चल क्यों रही है भाई? क्योंकि मैंने तो इसमें इसके हिसाब से ही लगाया था ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, शायद मैंने गलती से इस पे, हो सकता है, वैसे से गलती हुई तो नहीं है मुझे, हो सकता है, चलो प्लेटफॉर्म नया है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ ट्रेड मेरी विन होगी या नहीं। सीधी सी बात है, मेरी ट्रेड विन होनी चाहिए, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से, जैसे मैंने मार्केट का सिनेरियो समझा, मैं उसके हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, पर मेरी ट्रेड है, मेरी एक एनालिसिस है, उसके बिहाफ पे मैंने ये ट्रेड लिया है। अब मुझे पता लग जाएगा अगले 7-8 सेकंड में कि ये मेरी विन है या लूज़ है। मेरे हिसाब से तो अभी ये विन ही है, और ये मेरी ट्रेड विन हो गई है। अरे भाई, यहाँ तो अमाउंट भागता है, वेरी गुड। अब क्या होना चाहिए? मार्केट में मैं अपनी स्ट्रेटजी चेक करने आया हूँ फिलहाल में। अब ये देखो, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई थी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, प्राइस एक्शन की चीज़ है, आपको मैं प्राइस एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम ट्रेड करेंगे, वो स्टार्ट होना मानता हूँ। जो था थ्योरेटिकल मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल 1-2 वीडियो लेके आया हूँ प्राइस एक्शन पे, लेकिन उसके बाद अब तरीके से लेकर के आऊँगा। अब धीमे धीमे सब चीज़ों को कवर अप करता हूँ भाई, थोड़ा टाइम का इशू रहता है मेरे साथ। और यहाँ पे, अरे कहाँ गया यार, एक तो इसका मेरे को सिस्टम नहीं पता लग रहा। ये यहाँ पे हाइकेनाशी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ, अच्छा ये है, यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है भैया, हमें वो तो नहीं मिल रहा है, तो चलो कोई अरे वाह, यहाँ पे ऐसे तो आती है, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी, ठीक है गाइस। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ी सी कायदे से प्लेस करना चाहूँगा, ये मैंने ऐसे करी, और इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो, अरे इसमें डबल नहीं आएगी क्या? डबल वैसे हो जाती थी ना जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अच्छा 2 कर दूँगा तो हो जाएगी, वेरी गुड। अच्छा देखो, थोड़ा फंक्शनैलिटी को समझने में इशू आ रहा है मेरे को, पर इतना है कि हाँ भैया, अच्छा ये तो इसकी उसने वो बढ़ा दी, ओपेसिटी, ओके। तो ये मार्केट, सीधी सी बात है भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में और लूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास रेक्टेंगल होता तो मैं आपको रेक्टेंगल में बताता कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ पे भाई रेक्टेंगल नहीं है, तो आपको इससे ही थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है अभी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं आ रही है अभी। हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ आ गई, चलो नहीं कि यहाँ पे ये थोड़ा चार्ट उल्टा सीधा सा कैसे आ रहा है मेरा,
कैसे आ रहा है उल्टा सीधा सा मेरा चार्ट है यार। एक तो मैं नया हूँ इसमें, थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक हो रहा है अभी। क्यों? क्योंकि भाई मैं भी इस पर ट्रेड नहीं किया हूँ अभी तक। मैं इसको बंद करके चालू करता हूँ, मुझे माफ़ करना गाइस अगर आपको थोड़ी बोरियत लग रही है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में ये वीडियो देख सकते हो। मुझे भी टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन यार मेरे लिए थोड़ा नया है। अरे यार इसमें तो डबल डबल स्क्रीन आ रही है, ये क्या बवाल है भाई, ये क्या चीज़ है यार। कोई इशू नहीं है गाइस, जो भी है इसमें डबल स्क्रीन आ रही है, कोई इशू नहीं है। इस प्रॉब्लम पे फोकस ना करते हुए हम फोकस करते हैं सॉल्यूशन पे, तो हमें इतनी स्क्रीन में भी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मार्केट अभी डाउनफॉल में आ रही है। क्यों आ रही है मैं एक ही लाइन से आपको समझा देता हूँ। अगर एक लाइन और होती तो मैं आपको कैसे लगा के दिखाता वो मैं बता देता हूँ। एक तो मैं ऐसे लगाता यहाँ पे इस पॉइंट पे, और एक लगाता मैं इस पॉइंट पे, तो मेरा एक रेक्टेंगल बन जाता, मेरा एक वो बन जाता डिमांड सप्लाई का जोन। लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो अभी मार्केट इस लेवल तक आना चाह रही है। हालांकि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पर मैं एक ट्रेड कर दे रहा हूँ। 70 की मैंने यहाँ पे एक ट्रेड कर दी है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। ये स्क्रीन डबल आ रही है, ये क्यों आ रही है, थोड़ा सा मैं जब तक चेक कर लेता हूँ। मेरी ट्रेड चल रही है अभी फ़िलहाल में, और चलने दो उसको, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट आपके सामने ही होगा। मैं थोड़ा सा इसको जब तक चेक कर लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब तक इसको समझ लेता हूँ। यहाँ पे डबल स्क्रीन आ रही है। ओके चलो, एक स्क्रीन आ गई, वो कुछ हो गया था मेरे से तो डबल आ गई थी, तो इस वजह से वो एक आ गई, कोई इशू नहीं है। हो सकता है गाइस इन्होंने एक कुछ सोच समझ के कुछ ना कुछ किया होगा, वो मैं देखूंगा थोड़ा, जब मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगूंगा तब मुझे पता लगेगा। नो इश्यूज़ गाइस। तो अभी आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसने लेवल से रिजेक्शन जो लिया था अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने मेरा अभी एक लॉस कर दिया है। मैंने एक यहाँ पे ट्रेड ली है। मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि जो कोटेक्स में जो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ट्रेड लेते टाइम पे, कि इस तरीके से एल्गोरिदम फॉलो होती है, क्या वो ओलिम ट्रेड में भी हो रही है। और मेरे हिसाब से अभी जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, हाँ भाई वैसा हो रहा है। बस आपको करने का तरीका भी आना चाहिए। अभी यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड लग रही है बार बार। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 2 मिनट की ट्रेड लग रही है। चलो कोई बात नहीं है, 2 मिनट की लग रही है, वैसे लगनी तो 1 मिनट की चाहिए, पर कोई बात नहीं, चलो लगने दो, उससे हमें कोई इशू नहीं है। ट्रेड में देख लेते हैं, यहाँ पे आता है ट्रेड की हिस्ट्री, यहाँ से आती है इसमें। अभी ट्रेड मेरा 1 मिनट 7-8 सेकंड चलने वाला है लगभग, कोई इशू नहीं है। देख लेते हैं, मैंने ऊपर 2 ट्रेड लिए हैं और मेरे ट्रेड विन होने चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके देखते हैं क्या हो रहा है। देखते हैं भाई, 10 सेकंड करीब रह गए हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। और ओलिम ट्रेड ना मुझे थोड़ा सा बेस्ट और लगा, सच बताऊं तो। ओलिम ट्रेड में मैंने जब ट्रेड किया था तो उसका थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। और देखो अभी मेरी ट्रेड सारी विन हो गई हैं, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी फ़िलहाल में मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी है यहाँ पे। अब मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है यहाँ पे कहीं, और मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर रही है। जिस पे मैं काम करता हूँ वो मैं एक बार चेक करना चाहूँगा यहाँ पे। तो मैं ज़रा मार्केट सिलेक्शन कर लेता हूँ अभी जो भी मार्केट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा एक सिनेरियो बना है, मैंने एक ट्रेड यहाँ प्लेस की है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो एंट्री है वो मेरी थोड़ी सी नीचे की तरफ लगी है। अगर ये एंट्री मुझे ऊपर की तरफ मिलती, यहाँ पे मिलती, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा गट फीलिंग हो जाती। वैसे मेरी ट्रेड ठीक है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी ये आप देख रहे हो कि ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से होना स्टार्ट हुआ है ट्रेंड रिवर्सल। तो अभी फ़िलहाल में जो हमारे सेलर्स हैं वो सेलर्स हमारे बल्क में हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब ऊपर से धड़ाधड़ मार्केट गिर ही रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है।
जो भी होगा आपके सामने होगा। अभी 10,072 दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखते हैं हमारी लूज़ होती है प्रॉफिट होती है। ये अभी हमारी ट्रेड चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। और यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे 10-12 का टाइमिंग आ रहा है। एक चीज़ मैंने और देखी थी गाइस इसमें, शायद वो इसमें नहीं आ रही है एक्चुअल में। ये कोई स्क्रीन नहीं है, सॉरी कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैंने यहाँ से ही आकर के उसका वही सेव टू होम स्क्रीन वाला किया था, इतना ही है। बाकी सेम चीज़ है, जो वहाँ है वो यहाँ है। यहाँ पे मेरा ये रहा, वही है, सेम ही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। 10,072 ही अमाउंट है। पर जब ये खुलता है तो इस तरीके से होता है। तो ये आपको यहाँ से जा कर के क्या करना पड़ेगा, ये वाले ऑप्शन पे जाइएगा, ये वाले ऑप्शन पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये चार्टिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा, जैपनीज़ कैंडलस्टिक कर दीजिएगा। जो नए बंदे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अपना लॉस को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्रेड्स ले लिए हैं। ये ₹1 का ट्रेड लिया है यहाँ पे मैंने। ₹1 का कैसे, $1 होगा शायद ये। चलो 70 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। डेमो का इसका थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, बाकी मेरे को सही लगा, ये अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा मुझे। INR में अमाउंट आएगा तो डेमो में चेंज नहीं कर सकते हैं। जो अमाउंट चल रहा है, जितना चल रहा है वैसे चलेगा। हो सकता है इनका हर डे रिफ्रेश होता हो, मुझे इसका पता नहीं, आइडिया नहीं है इतना सही तरीके से मुझे इसका। हाँ, यहाँ पे आया क्लॉक टाइमिंग और अब सही टाइमिंग आया। मैंने एक चीज़ नोट करी कि अभी जब मैं ये होम स्क्रीन पे मैंने सेव कर रखा था, यहाँ से मैंने वहाँ से ओपन किया तो वहाँ पे 2 मिनट की कैंडल सेलेक्ट हो रही थी। तभी मैं बोल रहा था कि ये ट्रेड इतनी लंबी क्यों खींच रही है, लेकिन अब मेरी बिल्कुल सही है। 12-13। अब देखो गाइस कैसे छक्के छोड़ाता हूँ मैं। अभी देखो मेरी स्ट्रैटेजी बन गई। अरे सॉरी, ये 5 सेकंड का चार्ट है और मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स ले लिए हैं। 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने 2 ट्रेड ले लिए और 2 ट्रेड मेरी यहाँ पे सक्सेसफुली जाएंगी, ये मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि अभी ऊपर से ये जो मार्केट आ रही है, यहाँ पे मैं जा कर के और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले ली और ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने लगा दी यहाँ पे। मार्केट को इस लेवल तक आना है, सीधी सी बात ये है, इस लेवल तक मार्केट को आना है। आके रीटेस्ट करके वापस से ऊपर चली जाए या इसको ब्रेकआउट करके नीचे तक आती जाए, वो मार्केट की इच्छा है। वो सिनेरियोज बनेंगे तब बनेंगे जब बाइंग सेलिंग उस टाइम पे हो रही होगी, उसके हिसाब से जो बनना होगा बन जाएगा। लेकिन मार्केट नीचे आना चाहती है, रीटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी। ये मार्केट का नेचर है। कहीं भी आप मार्केट में, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ है। ये कोटेक्स में, बाइनोम में, ओलिप में, पॉकेट ऑप्शन में, बाइनरी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हो, कुछ भी हो, सब में काम करेगी। सीधी सी बात, कभी भी आप देखना प्राइस अब एक ही लाइन पे क्यों आ रहा है। पहली बात तो ये है, प्राइस क्या होता है, अपने आप को रीटेस्ट करता हुआ चलता है, अपने आप को रीटेस्ट करता हुआ चलता है। यहाँ से जाएगा, सीधा ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे तक आया, इस लेवल तक आया। इस लेवल पे अगर मेरे पास रेक्टेंगल होता तो मैं यहाँ तक का उसको ड्रॉ करता, जो कि डिमांड सप्लाई का जोन हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसे एक लेवल मिला, यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया नीचे की तरफ, यहाँ से फिर बायर्स ने उठा दिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स ने धकेल दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे ये भी देखो एक लेवल यहाँ पे भी बन रहा है, ये यहाँ से नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट रेंज बाउंड होकर के जोन्स बनाते हुए चलता है, अलग अलग तरीके, लेकिन जोन्स बनाते हुए चलता है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है ये, और बहुत प्यारा, बहुत सिंपल हिस्सा है। लेकिन अगर आप इसको टाइम देंगे, अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसकी मूव्स को समझेंगे डेली मार्केट में, तब जाके आपको मज़ा आएगा। अब देखो यहाँ पे एक जोन ब्रेक हुआ है अभी, क्यों? अगर रेक्टेंगल होता तो मैं दिखाता, यहाँ पे एक है, ये मान के चलो ये रेजिस्टेंस है और इसका ये आ गया सपोर्ट, ये आ गया सपोर्ट इसका। मार्केट ने नीचे की तरफ नहीं लाई है, मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब ये प्राइस एक्शन में चेक कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट ठीक काम कर रही है यहाँ पे कि नहीं। ये कैंडल ऊपर तक गई पूरी बुलिश, लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाई। इस जोन को ब्रेक करने वाली कैंडल ये थी। जैसे इसने ब्रेक किया, लेकिन दिखा दिया, उसके ऊपर ही जाके उसने क्लोज करी। चाहती तो ये कैंडल नीचे क्लोज हो सकती थी, लेकिन नहीं क्लोज हुई, ऊपर क्लोज हुई। क्यों? क्योंकि बायर्स में दम है। यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिली, इसलिए अगली कैंडल पे मैंने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लिया हुआ है, और ये ओलिम ट्रेड में ले रहा हूँ। और आप जानते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मिथ से दूर रखना मेरा काम है, ठीक है मेरे भाई। तो सीधी बात ये है
कि ओलिम्प हो या कुछ भी हो, आपकी नॉलेज कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी। जो कहते हैं ना कोटेक्स बंद हो गया तो ये बंद हो गया तो वो बंद हो गया, तो भाई कुछ भी बंद हो जाए, चाहे कुछ भी बंद हो जाए, तुम टेंशन क्यों लेते हो जाने तो, तुम्हारी नॉलेज तो कहीं मर नहीं जाएगी ना। नॉलेजेबल तो तुम रहोगे ना। अगर तुम अपनी नॉलेज पे काम करना ही नहीं जानते हो भाई तो बात अलग है। जब तो ये तो सीधे क्लियर हो ही जाएगा ना कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तो कुछ करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। सीधी बात है, तेल लगाओ, उसको मिलेगा भाई जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो सीखने के लिए आ रहा है, जो कमाने के लिए आ रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो बंदा पैसे कमाने के हिसाब से आया है, जो ये सोच के आया मैं पैसे कमाऊंगा, वो लॉस ही करेगा। वो लॉस ही करेगा, लंबे टाइम तक लॉस करेगा। कुछ तो ऐसे महान आदमी होंगे जो जिंदगी भर लॉस करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे वो बहुत बाद में जाएंगे, समझ जाएंगे, पर टाइम लगेगा उनको, जो पैसे कमाने के इरादे से आया है। लेकिन जो मार्केट को समझने के हिसाब से आया है, मार्केट को एज ए बिजनेस परस्यू करने के लिए आया है, उसकी पहले स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए आया है भाई, वो बंदा पैसा कमाएगा। उसको तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनी 1 2 3 कैंडल की, मैंने चौथी ट्रेड ली। ये मेरी इस लाइन के ऊपर यानी कि उस जोन के ऊपर ही क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी बायर्स में प्रेशर है। और दूसरी बात ये है कि मेरी स्ट्रेटेजी है भाई, मुझे पूरी अच्छी तरीके से बिलीव है कि ये ग्रीन बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये मुझे पता है, ये ग्रीन बनेगी बनेगी। इस सिनेरियो में से बनना है ग्रीन, इतना मैं जानता हूँ। अगर ये मेरा यहाँ पे काम कर रहा है, इट मीन्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो बात मेरी एकदम वेरीफाइड है। वो बात अलग है कि तुमको वो बात 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद या 10 साल बाद जाके समझ में आएगी। एक लॉजिक मैजिक ट्रेड नाम का बंदा था, उसने शुरुआत में ये बात बोली थी कि माइंडसेट से पैसा बनता है और नॉलेज 10% भी हो। नॉलेज यहाँ मुझे नहीं पता क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन माइंडसेट तो मेरा है ना यहाँ पे भी, और सेम स्ट्रैटेजी भी मेरी काम कर रही है, तो क्या दिक्कत है। ऐसे बंदों के लिए कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है, जो नॉलेज के बेसिस पे आते हैं, जो अपने आप पे काम करते हैं। और जो प्लेटफॉर्म बेस्ड है भैया, मुझे उनका पता नहीं है, उनका क्या होगा वो खुद ही जाने। तो मेरी यहाँ पे ट्रेड विन हो गई है और मेरा लगभग बराबर ही हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है और मुझे सच में बहुत इंप्रेसिव इसका प्लेटफॉर्म लगा है। अभी पता नहीं आगे चल के मैं रिव्यू चेंज हो जाए, बाई चांस मैं देखूँ उसमें कोई फॉल्ट हो या कुछ हो। वैसे मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सपोर्ट का भी एक ऑप्शन है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो, सपोर्ट वपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प है, सपोर्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन, सब चीज़ें दे रखी हैं। जो भी आपका इवेंट वगैरह होगा यहाँ आ जाएगा, मार्केट का कुछ होगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ ट्रेड आ जाएगी। ट्रेड में 3 तरीके की मार्केट्स आती है, ये जोन सी इंडिसेस में जो भी पसंद हो वो ले लेना, उसके हिसाब से ट्रेड करना। रियल मार्केट बहुत ज़्यादा होती है, मंडे टू फ्राइडे बहुत ज़्यादा होती हैं, जितनी ओटीसी होती है उससे भी ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि ओटीसी हर ब्रोकर की अलग अलग हो सकती है, होने दो, लेकिन एल्गोरिदम तो वही है ना भाई। उस एल्गोरिदम के बिना तो मार्केट चलेगी नहीं। और तुम लोग सोचते हो ओटीसी में ऐसे ऑपरेटर बैठा रहता होगा तुम्हारे लिए, अच्छा तो इन भाई साहब ने लगाई है, कितने की ट्रेड लगाई, 70 की, उड़ा दो इनकी ट्रेड। ऐसा थोड़ा ना करेगा भाई, उस पर इतना टाइम नहीं है, उस पर इतना टाइम नहीं। उसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम फिक्स है, उसका इतना टाइम होगा क्या यार। वो कोई और काम करेगा, अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, कि वो यार ट्रेडिंग देखेगा है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सेट कर रखा है। वो अगर उनको जो झोल करना होता है वो कर देते हैं, वो कभी कभार करते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार झोल करते हैं, वरना उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। इतना झोल नहीं करते वो। जो कहते हैं ना ओवर द काउंटर मार्केट, आई नो इट इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट विच इज़ कॉल्ड एज OTC, पर वो ऐसा हर बार नहीं करते। वो करते हैं, कभी कभार करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून कर दिया, दिन में 1 आध 2 बार कर दिया। तुम्हारे लिए तो वंस इन अ ब्लू मून ही हो जाएगा ना यार। तुम अपनी 2000 रुपये लेकर के ट्रेड करने आ रहे हो, 20,000 रुपये लेकर ट्रेड करने आ रहे हो, तुम्हारे पैसे क्या है। उसके लिए चूरन चटनी है, इतने का चूरन खा जाता है वो, 20,000, 25,000, 50,000, 1-2 लाख रुपये का। अगर उस कंपनी की बात करोगे, इस किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रोकर की बात करोगे, चूरन चटनी है, ठीक है। वो करोड़ों के उस पर खेलते हैं कि किस पे ज़्यादा बिड लगी है, कि इस पर 300 करोड़ रुपए लगे, इस पर 200 करोड़ लगे, उस पर ऊपर नीचे करेगा ना। वो तुम्हारी 2, 4, 10, 15, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50,000, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की ट्रेड ऊपर नीचे थोड़ा ना करेगा। वो अरबों करबों में खेलने के हिसाब से करते हैं भाई। मार्केट में कितने लोग सारे पैसा लगा रहे हैं, 70 रुपये, एक बंदा 70 रुपये लगा रहा है, 100 बंदे कितने हो गए, 1000 बंदे हैं तो कितने हो गए, कोटेक्स में कितने होंगे। तो ये ऐसा लगता रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेशन होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मैनिपुलेशन खोलेंगे तो करेंगे तो वो उनकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाएगी, उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई उन पर आएगा नहीं। और अगर ओलिम ट्रेड है, बिनोमो है या कोटेक्स से अगर अब तक सर्वाइव कर रहा है, इट मीन्स लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। सीधी सी बात ये है। लोग तो हर किसी चीज़ को स्कैम बोलते हैं यार। लोग एयर इंडिया को स्कैम बोल रहे हैं, और तुम क्या बोलूँ,
आर्टिकल उठा के देखना, एयर इंडिया को स्कैम बोल रहे हैं, वो अमेजन को स्कैम बोल रहे हैं, फ्लिपकार्ट को एक स्कैम बोल रहे हैं, विप्रो को स्कैम बोल रहे हैं, तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन तुम देखो, जांचो परखो, जो भी है नॉलेज बेस्ट दूंगा, नॉलेज के लिए आओ, प्लेटफॉर्म तो कोई भी यूज़ करो। और दूसरी बात यह है, जो भी मेरे लाइव में आना चाहता है मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना के आ सकता है, और अगर किसी का कोटेक्स का बना हुआ है फिर भी आना चाहता है तो ओलिम के से बना सकता है, आ सकता है। ओलिम का लिंक मैं डाल दूंगा, आने वाले हो सकता है कल परसों में मैं अपडेट कर दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू जो भी बना करके आएगा मेरे लाइव में आ सकता है। जो भी नॉलेज दूंगा कोटेक्स बायनोमो हर प्लेटफॉर्म पे सही काम करेगी, मस्त काम करेगी, टपाटप काम करेगी, अगर तुम सही काम करोगे। लेकिन तुम आलसी बंदे, तुम करना नहीं चाहते तो भैया मेरा चैनल ही छोड़ दो यार, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो फिर। तो गाइज अब चलते हैं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ, जो हमारा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो है। देखते हैं किसने क्या कमेंट किया है। तो सैफी शाह नवाज कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये ब्राज़ीलियन कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने डाली थी, कमाल की वीडियो, इसने नहीं देखी है देख लो, प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा भसड़ में घुसाने का काम नहीं, क्योंकि सिंपल चीज़ों से पैसा बनता है, माइंडसेट का गेम होता है। सिंपल चीज़ों पे माइंडसेट अच्छे से काम करेगा, इसलिए कर रहा हूँ। जो बस बात को समझ रहा है वो आगे जाएगा, और जो क्रिटिसाइज़ करने आया तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे को। चलो इनका कमेंट लाइक कर देते हैं। जूनियर कहते हैं प्रोमो SM नहीं भाई, बट थैंक यू पूछने के लिए। स्वपन नंदी कहते हैं यूज़फुल स्पीच सर, थैंक्स। मैं उनको बोलना चाहूँगा सो नाइस ऑफ यू। और इनका कमेंट लाइक कर दिया। सैफी शाहनवाज कहते हैं आपने तो कमाल कर दिया मनी मैनेजमेंट की। अरे सर मैंने कमाल नहीं किया, मनी मैनेजमेंट ने कमाल किया है, बाकी अब कमाल आप कर दीजिए। कैथीन 650 कहते हैं बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू। और अजहर इकबाल कहते हैं भाई लास्ट वीडियो में गलती से 4200 के लिख दिया, मैंने 4200 रुपये लेके निकला। आज 14 अप्रैल है, मैंने 10,000 निकाला है, 6,000 स्टिल कोटेक्स में है, सिर्फ आपकी वीडियो देखकर। यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई। अजहर फ्रॉम चाइना, वाह भाई वाह, तालियां भाई। इस बंदे के लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा। अजहर इकबाल फ्रॉम चाइना, अभी चाइना में है भाई ये। ओके ठीक है, तो ये हमारे भाई हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। सनी कुर्मी कहते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है बाइनरी में, मनी मैनेजमेंट, और 2-3 कंटिन्यू लॉस होने पर कुछ टाइम के बाद ही ट्रेड करें। वेरी गुड भाई, इनके लिए मैं ताली बजाऊंगा। सनी ने अच्छी बात बोली है, लोगों को अच्छा ज्ञान देगा भाई, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। वॉटेक्स ड्राई रहते हैं भाई तुम 100% ट्रस्ट, मुझे ऐसे ही ट्रेडर को ट्रेडर बोलता हूँ। लॉस आफ्टर प्रॉफिट इक्वल टू सक्सेस ऑफ वे। आई लव योर वीडियो सो मच भाई, डीप नॉलेज। थैंक यू सो मच भाई। अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करो भाई, जो लोग कमेंट करते हो मेरे भाइयों, मैं आपको आपके नाम से एड्रेस करूँगा, आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। जीशान ट्रेडर कहते हैं वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई। और दोबारा कहते हैं ये ब्राज़ीलियन कैंडलस्टिक पैटर्न पे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। जीशान ट्रेड दोबारा कहते हैं इन्फॉर्मेशन वीडियो और भी लाइएगा। ज़रूर भाई, बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप चिंता मत करो, आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। जीशान ट्रेडर दोबारा कहते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया जीशान भाई। नितिन गोविंद कहते हैं ब्रो हाउ डू यू अर्न नॉर्मली इन ट्रेडिंग। ब्रदर नॉर्मली तो जैसे जितना ट्रेड करोगे और जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे, सीधी बताऊँ। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो और उतनी ही ट्रेड करो, गिनी चुनी ज़्यादा मत करो। क्यों? प्रैक्टिस खूब करो, उसके बाद फिर दोबारा करो प्रैक्टिस, लेकिन ट्रेड क्यों? ओवर ट्रेडिंग से बचो, सीधी सी बात ही है। जब तक आपकी ट्रेड्स सही जा रही हैं तब तक करो। जब आपकी साइकोलॉजी एक बार ओवर होने लगती है, उसके बाद गलत डिसीजंस आने लगते हैं 1-2, ट्रेडिंग बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग की 3 ट्रेड आ जाएँ लॉस में, बंद कर दो उस दिन की ट्रेडिंग, अगले दिन से करो। अगले दिन टारगेट लेकर के आओ, या तो 10% दे के जाऊँगा या 10% लेके जाऊँगा, सीधी सी बात है, हो जाएगा। कोमल कहते हैं बहुत सारा प्यार भेज रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वारा यार गटिकर भाई, मेरा UPI से पेमेंट नहीं होता, 2000 तक होता है बस QR कोड से। मुझे $100 करना है बोनस लेने के लिए, क्यों नहीं होता है आपका? आप वहाँ पे अमाउंट डालिएगा। अमाउंट अगर आपका, मान के चलिए, ऐसा आपको एक तरीका मैं बताता हूँ और हो सकता है आपका काम हो जाए। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, वैसे आपका काम हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे आपका मान के चलो INR में अमाउंट सिलेक्टेड हो और आप उसमें पैसा डालना चाह रहे हो, 2000 है, आप बाकी आप मान के चलो 2-3 हज़ार और डालना चाह रहे हो, उसके बाद आपको मिल जाएगा जो भी $100 मतलब 8300 रुपये लगभग होता है, 8300-8400 रुपये, तो 6400 6300 आप डाल रहे हो, INR में डाल रहे हो। अगर वो डल जाता है तो बहुत बढ़िया है,
अगर वो नहीं डलता है तो क्या करना कि अपना INR से उसको USD में चेंज कर लेना पहले। कोटेक्स में INR, अपने कैपिटल को INR से USD में चेंज कर लेना। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके पास अभी $20 है, $25 है, $24 है। उसके हिसाब से जितने भी डॉलर बनते हों, कि अभी मान के चलो $25 है, $75 और करना है उस पर, फिर मेरे बोनस भी लग जाएगा। तो $75 का अमाउंट उसमें फिल करिएगा। अब डॉलर के हिसाब से उसमें पे करिएगा। जो आपको पेमेंट के लिए स्क्रीनशॉट आएगा वहाँ पे कोटेक्स की स्क्रीन पे, वो आएगा जो उनका डॉलर का रेट होगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होकर के INR में शो हो जाएगा। उतना पेमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर ना हो तो ब्रह्मास्त्र तो फिर वही है भाई कि कोटेक्स के सपोर्ट पे टिकट रेज करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपकी हेल्प डेफिनेटली कर पाएंगे। और कोशिश करना कि अपनी डिपॉजिट UPI और नेट बैंकिंग से विड्रॉल लिया करो। क्यों? इंडियन मेथड पे ही रहो। बाहर P2P के चक्कर में बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता। मेरे साथ हो चुका है, 75,000 का स्कैम हो चुका है, अभी दिवाली पे हुआ था। और वो एक्चुअल में वहाँ पे गलती मेरी भी थी, पर वो हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ। 75,000 लॉस हो गए ना, मैंने कुछ किया। अगर मैं लॉस भी करता तो मुझे सब्र रहता कि मैंने कुछ किया, पर वो एकदम मेरा फ्रॉड हो गया। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा अभी आप लोगों को, तो प्लीज़ अभी ना करें। जब आप थोड़ा सा यूजुअल उन चीज़ों को यूज़ करने लग जाए, थोड़ा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाए, तब आप P2P के थ्रू USD कन्वर्ट करें, क्योंकि इसमें पैसा ही फालतू जाता है। इससे बेटर ये अपना UPI और नेट बैंकिंग बेस्ट है। तो स्वरा जी, मैंने आपकी बात का रिप्लाई देने की कोशिश की है। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये 888S6346 कहते हैं, भाई कैसे हो? आज की वीडियो ज़बरदस्त थी, आपकी स्ट्रेटेजी काम आई, थैंक्स भाई। बट भाई आपने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताया, इनफैक्ट नाम तक नहीं बताया। प्लीज़ शेयर योर इंट्रो, थैंक्स। थैंक यू मेरे भाई। वैसे नाम तो आपने भी नहीं बताया भाई यार, आप कैसे बात हो? अरे हाँ, बताया तो आपने, राज। थैंक यू मेरे भाई, नाम बताया आज। नाम है आपका राज, ठीक है राज भाई। और मेरा नाम तरुण शर्मा है भाई। और बस अभी इतना इंट्रोडक्शन जान लो, और इतना ही बहुत है यार। जब पता लगना होगा तो अपने आप ही लग जाएगा। मेरे बोलने से क्या इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। इंट्रोडक्शन मेरा वो होगा जिस दिन आपको अपने आप पता लग जाए, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। अभी फ़िलहाल के लिए नाम मेरा तरुण शर्मा है, ठीक है? बस इतना ही है, ठीक है? जो मेरे अच्छे लोग हैं मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है मेरे दोस्तों? तो अब मैं जाता हूँ और आपका इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगली वीडियो लेकर के आऊँगा कुछ बढ़िया। लेकिन अभी इस चीज़ को देखो, समझो। और उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो आना चाहते हैं, लाइव में नहीं आ पा रहे, वो ओलंपिक्स के से बना करके आ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? नॉलेज वो कोटेक्स पे यूज़ कर सकते हैं। जिस टाइम पे ट्रेड करेंगे उसी अकाउंट से ट्रेड करेंगे, बस बात खत्म। ओके बाय, ठीक है? शब बखैर, शुभ रात्रि।